करेंगे। महाराज जी, एक अहम सवाल है। भारत माता की माताएं, वह माताएं जिन्होंने अपने एक बेटे को जन्म दिया, उसको पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, और जब उसके तन पे सेना की वर्दी आती है, वह भारत माता का बेटा बन जाता है। और जब वह सरहद पे शहीद हो जाता है, तो वह बेटा संत बालक जोगेश्वर दास जी महाराज का बेटा बन जाता है। एक पिता के रूप में, एक राष्ट्रपिता के रूप में ये संकल्प कब तक चलता रहेगा कि सरहद पे शहीद होने वाले सैनिकों का मान सम्मान यूं ही बढ़ता रहेगा, और जब उन शहीदों के पिता यहाँ आते हैं, अपने बेटे का यहाँ पर एक दिव्य चित्र, बड़ा पोस्टर देखते हैं, तो वह गदगद हो जाते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? जी भगवान, ये बहुत अच्छा, आपने बहुत मेरे को भी झकझोर दिया। ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक ये कार्य होता रहेगा। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसे सत्कर्म हम सब लोगों को सद्बुद्धि दे और हम सब लोगों से होते रहें। देश के वो नौजवान जिन्होंने प्राणों की आहुतियां दी हैं, क्या हम उनके लिए तिल फूल पुष्प जो और इस तरह के घी की आहुतियां भी नहीं दे सकते? हीरो ऑफ द नेशन, जब हम यहाँ पे आपकी यज्ञशाला में एंटर करते हैं, तो उन शहीदों के चित्र जब देखते हैं, तो उनके प्रति और भी सम्मान हमारे मन में बढ़ जाता है। जब उनके माता पिता यहाँ आते हैं, उनके मुंह से शब्द कैसे निकलते हैं जब आपको वह देखते हैं? उनके तो भाव ही अलग होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, और वास्तव में वो उनके मुंह में से शब्द ही नहीं निकलते। क्या शब्द होंगे, बस उनको यही होता है कि आज हमारा बेटा आप अपने देश के लिए, अगर उसने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया है, तो देश के जो नौजवान शहीद हो जाते हैं उनके लिए साधु संत महात्मा और इस तरह से लोग जो हैं अगर कार्य करते हैं, तो उनके मुंह से यही निकलता है कि वास्तव में मेरा बेटा, उसने सदुपयोग किया, अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया। और उनको बहुत प्रसन्नता होती है कि आज मेरे बेटे को साधु संत महात्मा भी याद कर रहे हैं, उनके नाम से यज्ञ कर रहे हैं। तो इस तरह से वो उनका प्रेम रहता है, उनकी भावना बड़ी अलग रहती है औरों से, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया होता है। सब लोग तो अपनी अपनी कामनाएं लेकर के आते हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा बेटा नहीं है तो बेटा हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख लें, दुकानें चल जाएं, या इस तरह के बिजनेस चल जाएं। लेकिन वो जो नौजवान शहीद हुआ, उसके माता पिता आकर के यहाँ पे जब वो प्रार्थना होते हुए देखते हैं, और उनके आंखों में से तो बस आंसू ही होते हैं, और फिर वो जब मिलते हैं तो उनका जो मुंह से जो वचन निकलते हैं, वो वास्तव में मैं कहाँ बोल पाऊंगा ऐसा, लेकिन वास्तव में गले लगते हैं और रोते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। महाराज उनको जी, यही होता है कि ये सदुपयोग हो रहा है। महाराज जी, आखिरी सवाल आपसे कि आपके नाम के साथ संत लगा, संत बालक जोगेश्वर दास जी महाराज और तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज ने आपको यज्ञ सम्राट का नाम दिया, और आज आप अपनी उसी जन्मस्थली पे, उसी मातृभूमि पे है, यहाँ पर एक शहीदों का मान सम्मान घोर गुण माता पिता का बढ़ा रहे हैं, जो माता पिता अपने आप को अकेला समझते थे। कैसा लग रहा है मन में इस पुण्य धरती पे आके? बहुत बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। वास्तव में और भी कहीं जन्म हो सकता था, ये आत्मा को कोई भी शरीर मिल सकता है, लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मेरा ये जन्म स्थान है। मैं वास्तव में अपनी मातृभूमि का ऋण तो नहीं उतार सकता, लेकिन मैं सत्कर्म कर सकता हूँ। सभी को एकत्रित कर रहा हूँ सनातन के लिए, और उन वीर सपूतों को याद करते हुए ये एक संदेश दे रहा हूँ कि वास्तव में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, उनको हम लोग बार बार प्रणाम करें। उन्होंने अपने देखिए, जीवन में कोई भी वस्त्र दान कर सकता है, अन्न दान कर सकता है, धन दे सकता है, लेकिन प्राण दान कौन दे सकता है? तो इसीलिए वो वास्तव में हम लोग जो है उन्हें प्रणाम करते हैं, और वो प्रणाम करने योग्य हैं। इसीलिए भारत के उन सपूतों को याद करते हुए अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा उनको समर्पित करके उनको याद किया जाता है। धन्यवाद स्वामी जी। तो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा, और उन वतन पे मिटने वाले रियल हीरोज को हम नमन करते हैं, और ऐसे संत शिरोमणि जिनके श्री चरण इस पावनपुरी पौनी के अंदर पड़े, और उसके बाद यहाँ पर एक विशाल यज्ञशाला यहाँ पे स्थापित की गई, और उन शहीदों की, उन पुण्यात्माओं की याद में प्रतिवर्ष यहाँ पे इतना भव्य मेला लगता है कि जब उनके माता पिता, जब शहीदों के माता पिता इस गेट को एंटर करते हैं, तो बचपन की वह तमाम यादें ताजा हो जाती है, जो बचपन में अपने बेटे के साथ बिताए गए पल थे। सरहद पे, देश की किसी भी सीमा पे अगर आपका बेटा, आपका लाल शहीद हो, तो आप इस पावनपुरी पौनी की यज्ञशाला के अंदर आए, आपको अपने बेटे का एक बड़ा सा चित्र यहाँ पे मिलेगा, और संत बालक जोगेश्वर दास जी महाराज उसको आशीर्वाद देते हुए यहाँ पे आपको साक्षात देखे जाएंगे। आप देखते रहे बॉस बस। जय हिंद, जय भारत। सैनिक आखिरी सांस लेता है तो उसके मन में ये रहता है कि मैं भारत माता के लिए कुछ और भी कर पाऊं। जब वह शहीद हो जाता है, तो उसके शहीद की सम्मान के लिए आप लगातार कितने वर्षों से इतना ये विशाल यज्ञ करते आ रहे हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हुए हम लोग पावनपुरी पौनी में, डिस्ट्रिक्ट हमारा रियासी है, और
अमर वीर शहीदों की पुण्य स्मृति में अति विष्णु महायज्ञ करते हैं। ये लगातार 23-24 वर्षों से चल रहा है और ये 45वां महायज्ञ है। और इसी तरह से यज्ञशाला में 108 हवन कुंड बनाए जाते हैं। उन्हीं वीर सपूतों के चित्रपट लगाए जाते हैं जो देश के लिए सरहदों पे और भारत के कोने कोने पे रह करके ड्यूटी पे तैनात होकर के और अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं। उनको याद करते हुए हम लोग अति विष्णु महायज्ञ करते हैं और उनको ही समर्पित करते हैं, उनके परिजनों को बुलाते हैं। और इस यज्ञशाला की एक विशेषता है कि इस यज्ञशाला के शिखर पे हम लोग कोई लाल पीला या कोई अलग किस्म का ऐसा ध्वज नहीं, राष्ट्र ध्वज जो है हमारे भारत का आन बान शान गौरव वो लहराता है, एक संदेश देता है। देखिए कितना बड़ा एक सनातन का एक संदेश है, कितना बड़ा कलेजा है भारत का कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो कि ये मंगल कामना करते हैं। और फिर उसके बाद पूजा पाठ जप तप व्रत आदि करके भूखे रहते लोग साधना करते हैं और उसके बाद जब अपने प्रभु को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं तो क्या क्या प्रार्थना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो। क्या बात है, ये सनातन है, ये हमारा भारत है। और इसी तरह से घर घर में जो अगर आरती भी गाई जाती है तो उस आरती में भी देखिए कितना बड़ा संदेश है पूरे जगत के लिए कि ओम जय जगदीश हरे। जो जगदीश मतलब पूरे जगत का ईश है, जो ईश्वर है उसको हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सर्वे भवन्तु सुखिना। सारा वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेके ये सनातन और ये भारत का पैगाम है। और हम भी उसी में से एक छोटी सी कड़ी जोड़ करके अपने यहाँ पर धर्म नगरी पावनपुरी पौनी में अति विष्णु महायज्ञ करते हैं, उन वीर सपूतों को याद करते हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी। उनके निमित्त हम लोग थोड़ी सी जो हमसे श्रद्धा बनती है उनसे उनके निमित्त हम आहुतियां देते हैं। आइए, ये यज्ञ जो है 14 तारीख को पूर्णाहुति होने वाली है। सभी लोग इस यज्ञ में आकर के सम्मिलित हों, यज्ञशाला का दर्शन करें और यज्ञ नारायण भगवान की यज्ञशाला की परिक्रमा करें। इस यज्ञशाला की बहुत बड़ी एक विशेषता है कि इस यज्ञशाला के अंदर हम जब सारे तीर्थों में जाकर के भ्रमण और तीर्थ यात्रा करते हैं तो उस तीर्थों में जो देवता हैं उनके चरणों से पुष्प लाते हैं, वहां की तीर्थों की माटी और जल लाते हैं, तो वो इस यज्ञशाला में यहाँ पे स्थापित किया जाता है और ये यज्ञशाला पूरा तीर्थ बन जाता है। और इस यज्ञशाला की परिक्रमा करने से उन सभी तीर्थों का फल मिलता है जहाँ जहाँ के ये जितने भी जल माटी और पुष्प लाए होते हैं। और इस यज्ञशाला में एक और बहुत बड़ा आपको दिव्य अलौकिक दर्शन का लाभ प्राप्त होने वाला है। जब आप आएंगे तो आपको साक्षी गोपाल भगवान जी के दर्शन होंगे जो इस बार भगवान द्वारकापुरी से आए हैं और द्वारकापुरी से पूरे यात्रा कर रहे पूरे भारतवर्ष की। और यात्रा करते 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 आज धर्मनगरी पावनपुरी पौनी में अति विष्णु महायज्ञ भारत के अमरवीर शहीदों की याद में जो हो रहा है उसमें साक्षी गोपाल भगवान आए हैं अपने भक्तों को दर्शन देने। सभी लोग उनका दर्शन जरूर करें और जो भी आपकी मंगल कामना हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, आप साक्षी गोपाल भगवान से प्रार्थना जरूर करना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना भगवान सुनेंगे और पूर्ण। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान ऐसे सत्कर्म हम सब लोगों को सद्बुद्धि दे और हम सब लोगों से होते रहें। देश के वो नौजवान जिन्होंने प्राणों की आहुतियां दी हैं, क्या हम उनके लिए तिल फूल पुष्प जो और इस तरह के घी की आहुतियां भी नहीं दे सकते? उनको याद करते हुए हम लोग, ये एक तरीका है उनको याद करने का। वास्तव में हमारे देश के रियल में असलियत में जो हीरो हैं वो वही हैं जो आज भी बॉर्डरों पे खड़े हैं, सरहदों पे खड़े हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं और हम यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं उनकी बदौलत। तो वास्तव में उनको हम लोग नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और जब तक जिएंगे प्रणाम करते रहेंगे, ये कार्य करते रहेंगे। महाराज जी, रियल हीरो